और राग द्वेष के कुत्ते हटाने का एक ही तरीका है, प्रेम की गंगा बहाओ। सबसे प्रेम रखो। तुमको भले कोई कम मानता हो लेकिन फिर भी प्रेम करो। समदृष्टि, सबका ख्याल। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो। सबको हृदय लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। एक राजा था। वो राजा बड़ा मूडी था। कुछ लोग मूडी होते हैं। मूड है तो काम ठीक करेंगे, मूड बिगड़ गया तो काम नहीं करेंगे। ऐसा मूडी राजा था। मूडी डूडी राजा को गुस्सा बहुत आती थी। जिनको क्रोध ज्यादा आता है, जिनको क्रोध बहुत आता है, वे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि न जाने कब उनको जोश आ जाए और तुम्हारे ऊपर टूट सकते। तो राजा का एक मंत्री था। मंत्री को राजा ने कुछ काम दिया और कहा इस काम को कल पूरा करके ले आना। मंत्री कल आया भी नहीं और काम पूरा किया भी नहीं। और परसों जब आया तो राजा का क्रोध का पारा बहुत हाई पर था। राजा ने कहा, मैंने कहा था कल आ जाना, काम पूरा कर देना, कल तो आया भी नहीं और काम किया भी नहीं। तो उस मंत्री ने कहा कि राजा साहब, हम तो आपके बालक हैं, भूल हो गई। तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाहियों, इस मंत्री को शिकारी कुत्तों के बाड़े में फेंक दो। 20 शिकारी कुत्ते पाड़ रखा था और जिससे राजा नाराज होता था शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंकवा देता था। और कुत्ते 2 मिनट में नोच डालते थे, उसको काट देते थे, गला मर जाता था। अब उस मंत्री ने सोचा कि अब अंत तो होना ही है, तो क्यों ना कुछ बुद्धि से काम करूं। राजा से प्रार्थना किया कि राजा साहब एक काम करो, अब मरूंगा तो पक्का है, भागकर भी कहाँ जाऊंगा, आपके राज्य में रहना है, तो 10 दिन की छुट्टी हमको चाहिए। बोले 10 दिन की छुट्टी? और तू कहीं भाग गया तो इस राज्य से दूसरे राज्य में? बोले वादा करता हूं मैं भागूंगा नहीं, लेकिन 10 दिन का मौका चाहिए। तो राजा ने 10 दिन का मौका दे दिया।
8 दिन बीत गए आया नहीं, 9 दिन बीत गए आया नहीं, 10 दिन बीत गए आया नहीं। तो राजा ने सोचा लग रहा है धोखा देकर चला गया। और 11वें दिन भी सुबह नहीं आया, दोपहर भी नहीं आया, शाम को आया, शाम को 4 बजे। राजा ने देखा उसको तो उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। आपको अगर कोई ज्योतिषी भी बता दे कि तुम 7 दिन बाद मरोगे, 10 दिन बाद मरोगे, तो तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा, पूरे घर वालों को घबराहट हो जाएगी। लेकिन उस मंत्री को जरा भी दुख नहीं, जबकि उसको पता है आज समाप्त होना है। वो मंत्री अपने घर में अपनी पत्नी को भी कुछ बताकर नहीं आया, बच्चों को भी नहीं बताया। राजा ने कहा सिपाहियों इस मंत्री को पकड़ो और घसीटते हुए ले जाओ और शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक दो, इसको जिंदा नोच कर खत्म कर दे इसको। शिकारी कुत्तों के बाड़ा में बाउंड्री के अंदर उस मंत्री को सिपाहियों ने डाल दिया, ढकेल दिया उसे, और 20 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। जनता के लोग भी देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और मंत्री भी देख रहे हैं, सिपाही भी देख रहे हैं कि अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन कुछ और उल्टा हो गया। वही 20 शिकारी कुत्ते छलांग मार कर आए और दौड़ करके उस मंत्री के पैर चूमने लगे। पैर चूमते थे, मुंह चूमते थे, लिपट रहे थे। तो राजा ने कहा ये बात क्या हो गई, ये शिकारी कुत्ते इससे प्रेम कैसे करते हैं? खा जाना चाहिए था, लेकिन ये कुत्ते कैसे इतना प्रेमी हो गए? जब कुत्तों ने नहीं काटा और नहीं खाया और नहीं नोचा, 2 घंटे के बाद उस मंत्री को बाहर निकाला गया। सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ। तो मंत्री से पूछा कि मंत्री ये तो तू बता दे, ये कुत्ते 1 मिनट में नोच डालते हैं, शिकारी कुत्ते हैं, भयानक कुत्ते हैं, लेकिन तेरे से इतना प्रेम किया, तेरे पैर चूम चाट रहे थे, तेरे लिपट रहे थे, क्या बात? बोले राजा साहब 10 दिन मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी, वो 10 दिन की छुट्टी में मैं कुछ और नहीं किया, वो 10 दिन मैंने इन शिकारी कुत्तों के बीच में बिताया हूँ, इनको स्नान कराया हूँ, इनको प्रेम किया हूँ, इनको खाना खिलाया हूँ, इनके गले मिला हूँ। अब ये कुत्ते मुझको क्षमा कर देते हैं, मुझे नहीं काटे हैं। ये शिकारी कुत्ते जो मार डालते हैं वो भी हमको क्षमा करके प्रेम करके रखे। राजा साहब ये 10 दिन की सेवा का फल है, लेकिन मुझे हंसी आती है। आपकी सेवा मैंने 40 साल तक किया, एक छोटी सी गलती हो गई और आप हमको क्षमा नहीं कर पाए। ये कुत्तों की सेवा मैंने 10 दिन किया, इन कुत्तों ने हमको क्षमा कर दिया। राजा साहब विचार करो, आप राजा हुए, कुत्ते हैं, इनमें कौन महान है? राजा सोचने लगा कि वास्तव में मैं गलती कर रहा हूँ, ये जोश में निर्णय लेना ठीक नहीं है। राजा ने कहा मंत्री आज तूने मेरी बंद आंखें खोल दिया है। मैं जो गुस्सा में क्रोध में आकर के सैकड़ों लोगों को मरवा डाला शिकारी कुत्तों के सामने, आज तूने मुझे ज्ञान की आंखें खोल कर दे दी है। अब मैं जोश खरोश में निर्णय नहीं लूंगा, ना गुस्सा में निर्णय लूंगा। अब मैं बहुत विवेक पूर्वक फैसला करूंगा और लोगों को क्षमा भी करूंगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। आपका घर मंगल भवन हो, आपके घर में खूब सफाई रखना, जरा भी गंदगी मत होने देना।
घर में गुरु की फोटो भी लगाना, हर कमरे में हर बरामदे में उसका दर्शन भी करना, अपने बड़े भाई का भी सम्मान करना, घर की माताओं बहनों का आदर रखना, चरित्र को इतना सुंदर बनाना कि आप इस संसार में चमकते हुए सूरज की तरह सबको दिखाई देना। गांव के सम्मानित प्रतिष्ठित बड़े बुजुर्गों का भी आदर करना, सत्संग में रुचि लेना और मोबाइल की यूट्यूब में भी प्रवचन सुनते रहना। प्रवचन के पेन ड्राइव, प्रवचन के साहित्य और ग्रंथ यहाँ पर दुकान लगी हुई है, वहाँ से खरीद लेना। 100 घंटे के प्रवचन का लाभ लेना। स्वभाव को सरल बनाना, सहनशीलता को बढ़ाना, अपने बचपन को व्यर्थ न बीतने देना। धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो और महान भी बनो। कुछ कार्य ऐसे भी करना जिससे अधिक लोग तुमको धन्यवाद भी दें। वाद विवाद के कार्यों को मत करना। अकारण प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना। कुछ मिले न मिले पर मन में खुशियां रहनी चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। ज़्यादा बीमार मत हुआ करो। जब बीमार होने लग जाओ, सवेरे थोड़ा जल्दी उठा करो। 1 गिलास गरम गरम पानी 1 लीटर पियो। पंच तुलसी रस की 5 बूंदें डालकर 7 बूंदें डालकर पियो। बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है पंच तुलसी। आत्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? दुख क्यों आता है? सुख कहाँ मिलेगा? क्या गृहस्थ आश्रम जंजाल है? संत किसे कहते हैं? गुरु क्यों बनाना चाहिए? गृहस्थ आश्रम को धन्य कैसे किया जा सकता है? हर आत्मा की भूख रहती है कि मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए। तुम बहुत काम करते हो, सुबह शाम तक करते हो, बहुत पैसा भी खर्च कर देते हो, जी जान लड़ा देते हो। परिवार की ओर से शायद ही कभी धन्यवाद मिलता। जिस परिवार के मोह में रात दिन बैल की तरह काम करते हो, जिनके ममता में फंस करके तुम अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो, जब तक तुम माँ और बाप नहीं बने थे तब तक तो थोड़ा सूट बूट से रहते थे। जिस दिन से माँ और बाप बन गए उसी दिन से तुमको तुम्हारी फिक्र छूट गई है। तुमको तुम्हारे पुत्र और पुत्री की फिक्र बन गई है। उनके लिए दिन रात कमाते हो, लेकिन वे जब जवान होते हैं तुमको धन्यवाद नहीं देते हैं, बल्कि तुमसे वाद विवाद करते हैं और कहते हैं कि तुमने किया क्या जिंदगी में। ये शब्द सुन करके तुम्हारा मन दुख में डूब जाता है कि सारी जिंदगी इनके पीछे खो दिया और ये कह रहे हैं कि तुमने किया क्या है जिंदगी। उस समय तुम्हें बहुत चोट लग जाती है।
याद रखना ये दुनिया बड़ी विचित्र है। धन्यवाद पाने की आशा छोड़ दीजिए। वाद विवाद से बच करके रहना सीख लीजिए। कोई तुम्हें अच्छा कहे इसकी भौंक मिटा दीजिए। कोई तुम्हारी निंदा करता है उसको तुम धन्यवाद दीजिए कि कम से कम प्रेम नहीं करता है लेकिन मेरा नाम लेकर मेरी निंदा कर रहा है। इसके दिल दिमाग की लिस्ट में कहीं न कहीं मेरा नाम भी है, इसलिए मेरी बुराई करता है। और जो दूसरों की बुराई करते हैं वे स्वयं भीतर से बुरे होते हैं, क्योंकि बुराई करना भी एक बहुत बड़ी बुराई है। किसी के गुणों का गुणगान करना ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। इसको कहते हैं प्रशंसा करने का गुण। जब घर में तुम अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हो, राजनीतिक पार्टी में बहुत काम करने वालों की प्रशंसा करते हो, जब परिवार में उस सदस्य को तुम धन्यवाद देते हो जिसने बहुत कुछ परिवार को आगे बढ़ाया है, आश्रम को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले संत के चरणों में तुम नमन करते हो कि धन्य हो प्रभु, आपने इस आश्रम को इतनी ऊंचाई पर उठाया है, उस समय तुम बुद्धिमान कहलाते हो, समझदार कहलाते हो। याद रखना, कोयल जैसी मीठी बोली कौवा तो नहीं बोल सकता है, लेकिन कम से कम कोयल बैठी है तो कौवा उसको मार कर भगाए ना, इतना तो कर सकता है। घर घर में 2-4 कोयल हैं तो 10-5 कौवा है, और कौवा मिलकर इतना काँव काँव करते हैं कि कोयल को बोलने ही नहीं देते।